नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। तो बच्चों, कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। तो बच्चों, बहुत से अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट्स का सपना होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगे। तो बच्चों, आप अपनी रुचि के अनुसार, यदि आप फ्रेशर हैं तो आप अपना जो फ्यूचर है यानी कि अपना जो करियर है खुद डिसाइड कर सकते हैं। और यदि आप किसी कारणवश ग्रेजुएट या मास्टर्स कर चुके हैं तो बच्चों आप अपनी योग्यता के अनुसार, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन कर चुके हैं अपने स्टडी में, जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, उसके अनुसार जो भी भर्तियां आती हैं सेंटर स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर जो बोर्ड हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर राजस्थान की अगर बात करेंगे तो आरपीएससी हो गया, आरएसएमएसएसबी बोर्ड होगा, विद्युत विभाग हो गया, हाईकोर्ट की भर्तियां आती हैं बच्चों। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भर्तियां निकालता है वो उनके एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे इस वीडियो में आरएसएमएसएसबी, जिसका नाम चेंज करके अब आरएसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भर्तियां कंडक्ट करवाता है उनके बारे में। तो बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितनी भी भर्तियां कंडक्ट करवाता है उन सब की हमने अलग अलग वीडियो बनाई हैं। सभी वीडियो में हमने डिटेल से हर भर्ती के बारे में बताया है। आप जिस भी भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं यानी कि अपनी योग्यता के अनुसार आप जो भी बनना चाहते हैं उससे संबंधित आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। यानी कि बच्चों, यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्या काम होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि कृषि पर्यवेक्षक जो एक थर्ड ग्रेड यानी कि अगर बात करें जॉब होती है 2400 ग्रेड पे की, अगर बात करें तो 2400 ग्रेड पे की भर्ती होती है। और बच्चों, 3600 ग्रेड पे से कम जो भी भर्तियां होती हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी। तो बच्चों, इसकी योग्यता के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी योग्यता में आपके पास स्नातक होनी चाहिए। किसमें? एग्रीकल्चर में। यानी कि यदि आपने एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर में अगर आपने डिग्री है आपके पास तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा जो RSCIT होता है राजस्थान स्टेट द्वारा, जो मिनिमम 3 मंथ का जो डिप्लोमा है, राजस्थान कोटा यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अब बच्चों, आयु की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की बात करें बच्चों तो भर्ती प्रक्रिया में इसमें एक ही परीक्षा होती है यानी कि लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा में इसमें बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 अंक का होता है, यानी कि 300 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं और समय होता है 2 घंटे। और इसमें सबसे बड़ी बात है 1/3, यानी कि अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो उसका 1 अंक तो आपका वो कटेगा अलग से, यानी कि क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, लेकिन 1/3 ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब बच्चों, 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो होते हैं राजस्थान जीके के, 15 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, 20 क्वेश्चन होते हैं शस्य विज्ञान के, और 20 क्वेश्चन होते हैं उद्यानिकी के, और 20 क्वेश्चन होते हैं आपके पशुपालन के। अब बच्चों, राजस्थान जीके की बात करें जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 25, तो उसमें राजस्थान की जियोग्राफी यानी कि राजस्थान का जो भूगोल है, जिसमें अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का अपवाह तंत्र जिसमें बच्चों राजस्थान की नदियां, राजस्थान की झीलें, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान के बांध, और अगर बात करें राजस्थान के इसके अलावा राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, मृदा और राजस्थान के खनिज, ये है बच्चों जियोग्राफी का पार्ट। उसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अगर बात करें तो मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास,
एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास, जैसे सभ्यता थी जिसमें राजस्थान की सभ्यता होगी, जो भी मिडाइवल में जो भी राजस्थान की रियासतें थी, रियासती विभाग थे, उनके जो राजाई महाराजाएं थे उनके बारे में। और अगर बात करें हम मॉडर्न की, तो मॉडर्न में बच्चों 1857 की क्रांति होगी, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे वो हो गए और राजस्थान का एकीकरण हो गया। ये हो गया बच्चों मॉडर्न में। आगे अगर बात करें हिंदी में, तो जनरल हिंदी है बच्चों, ग्रामर से संबंधित 10th लेवल तक इसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं 15, जिसमें संधि समास हो गए, संधि हो गया, समास हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, काल हो गया, जो भी है, विलोम शब्द हो गए, जितने भी बच्चों समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर बात करें हम सस्य विज्ञान की, तो बच्चों सस्य विज्ञान में यहाँ पर बेसिकली आपको स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी की बात करें तो एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल में स्टैटिस्टिक, जिसमें आपको सांख्यिकी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा बच्चों कृषि से संबंधित, कृषि यानी कि भूभाग से संबंधित, यानी कि किस जमीन पर या किस भूमि पर कौन सी फसल है उपजाऊ, यानी कि हर एक क्षेत्र वाइज कैसे अगर फसलों को बचाया जा सकता है, उनकी देखरेख की जा सकती है, कौन सी फसल किस भूमि में उपयुक्त है, उससे संबंधित एग्रीकल्चर से ही संबंधित विषय है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बच्चों उद्यानिकी, यहाँ बच्चों उद्यानिकी में फल व सब्जियों के महत्व के बारे में, फल और सब्जियों के जो आने वाले यानी कि उनके डेवलपमेंट में नई नई तकनीक है, कैसे हम अब नई नई तकनीकों से फसल जो सब्जियां हैं और फलों हैं उनकी नई तकनीकों से खेती कर सकते हैं, और बिना अगर बात करें ऑर्गेनिक सिस्टम से अगर बात करें तो फल एवं सब्जियों से संबंधित उनकी देखरेख, उनका महत्व, उससे संबंधित जो बिजनेस अगर सेटअप अगर बात करें तो उसके संबंधित प्रश्न आते हैं यहाँ पर 20। और 20 बच्चों प्रश्न आते हैं पशुपालन से। पशुपालन की बात करें तो कृषि में पशुपालन का क्या महत्व है, पशुओं की देखरेख, और बच्चों मेनली इसमें जो मुख्य पार्ट रहता है वो पशुओं की जो नस्लें हैं, गायों की, भैंस की अगर बात करें या उनकी सबकी नस्ल, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये 100 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क के, तो यहाँ पर 2 घंटे का समय होता है। और बच्चों ये लिखित परीक्षा में जो भी बच्चे उत्तीर्ण होते हैं वो आगे चुने जाते हैं डीवी के लिए, और डीवी में बच्चों 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, और 2 गुना अभ्यर्थी जो आगे जिस दस्तावेज की कमी के कारण कुछ बच्चे बाहर निकल जाते हैं और कुछ बच्चे कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर उठाने की वजह से 1 गुना का जो रिजल्ट आता है उसमें बच्चों जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी होते हैं वो अपने आप को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में पद ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आपने एग्रीकल्चर में स्नातक कर रखी है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कृषि पर्यवेक्षक, क्योंकि राजस्थान बोर्ड बहुत ही कम समय अंतराल में ये भर्ती हर साल निकालता है, तो अब ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा है जो कृषि पर्यवेक्षक, उसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और भर्ती प्रक्रिया के बारे में। इसी प्रकार बच्चों आप विभिन्न प्रकार की भर्तियों की अलग अलग वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।